जय मसीह की। वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप प्रतिदिन परमेश्वर में बने हुए हो, प्रार्थना कर रहे हो और वचनों में बढ़ रहे हो। जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, स्वप्ना विल्सन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि ये वीडियोस आपकी आत्मिक उन्नति के लिए हेल्पफुल है सो प्लीज लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आइए आज हम बाइबल में से एक ऐसी घटना देखेंगे जिसके द्वारा हम बहुत सारे आत्मिक लेसन्स को सीखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, विदाउट डिलेइंग, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो ये वो घटना है जहाँ पे एक शिष्य अपने ही गुरु को सिर्फ 30 चांदी के सिक्कों के लिए बेच दिया है। जी हाँ, यू हैव गेस्ड इट राइट, कोई और नहीं, उसका नाम है यहूदा इस्करियोती। और ये कोई आम इंसान बिल्कुल नहीं था। यीशु मसीह के सबसे करीब रहने वाले 12 शिष्यों में से एक था। यीशु मसीह के साथ वो 3.5 साल रहा। यीशु मसीह की सेवकाई में वो कदम से कदम मिलाते हुए यीशु के साथ चला, यीशु के साथ गाया, यीशु मसीह के प्रेम को वो करीब से अनुभव किया। यीशु मसीह की दया गुण को भी वो जानता है, क्षमा गुण को भी वो जानता है। यीशु मसीह के द्वारा किए गए कई चमत्कारों को वो अपने आंखों से देखा है। अंधों को आंखें देते हुए, लंगड़ों को चलाते हुए, मुर्दों को जिलाते हुए भी उसने देखा है। न केवल ये, लेकिन वो अपने शिष्य समूह का खजांची भी था, अर्थात पैसों का व्यवहार को संभालने वाला व्यक्ति। इतना बड़ा पद में रहते हुए, यीशु का इतना करीब रहते हुए भी वो दिल से यीशु मसीह के काफी दूर था। जी हाँ, लेकिन हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि कोई व्यक्ति यीशु का इतना करीब रहते हुए, इतना स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर में रहते हुए भी यीशु से इतना दूर? लेकिन यहूदा इस्करियोत के जीवन में हम यही देखते हैं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं वे अपने संपूर्ण मन से यीशु से प्रेम नहीं कर पाया। समवेयर ही वॉज लैकिंग अ लव फॉर गॉड इन हिम। जी हाँ, और ये उसका वीकनेस था, हम कह सकते हैं। और साथ ही साथ वो पैसे के प्रति लालची भी था, क्योंकि हम इस विषय को बाइबल में यूहन्ना के 12वां अध्याय में देख सकते हैं। याद है आपको वो घटना जहाँ पे मरियम जटामासी का इत्र लेकर यीशु के पास आती है और उसी भीड़ में से एक व्यक्ति उससे कहता है कि तू क्यों इस इत्र को वेस्ट कर रही है, क्योंकि ये तो बहुत कीमती वाला इत्र है, इसे बेच कर तो उस पैसे को कंगालों में बांट सकती है। और ऐसा कहने वाला व्यक्ति कोई और नहीं था, वो था यहूदा इस्करियोती। और ये इसलिए नहीं कहा क्योंकि वो कंगालों के प्रति प्रेम करने वाला व्यक्ति था या फिर उनको हेल्प करने का इंटेंशन से उसने नहीं कहा, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि वो इसलिए कहा क्योंकि वो चोर था। पैसों का तैली उसके पास रहता था और वो उसमें से ले लेता था, और इसीलिए उस उद्देश्य से वो उस स्त्री को टोकता है। और तभी यीशु मसीह उससे कहता है वो जो कर रही है उसे करने दे, क्योंकि कंगाल तो तुम्हारे पास हमेशा रहते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे पास सदा नहीं रहने वाला हूँ। आई थिंक दैट वॉज द पॉइंट जहाँ पे उसके दिल में कहीं ना कहीं उसको हर्ट हुआ है। ही फेल्ट इंसल्टेड कि 4 लोगों के सामने यीशु मसीह ने मुझे ठुका है। एंड तब से उसके मन में यीशु के प्रति एक जेलस स्पिरिट, यीशु से बदला लेना है, ये भाव उसके अंदर शुरू हो गया था। ही ओपन द डोर फॉर सेटन, क्योंकि उसके मन में वीकनेस था। ही वो सेल्फ रेस्पेक्टेड पर्सन, ईगोइस्टिक पर्सन, कहीं ना कहीं वो वीकनेस उसके अंदर था। और उसी कमजोरी का फायदा उठाकर शैतान उसके द्वार को खटखटाया और यहूदा इस्करियोत ने बड़े आसानी से शैतान को अवसर दिया। बाइबल इसी के विषय में तो उत्पत्ति में कहता है, देखो पाप द्वार पर ही खड़ा है और उसकी लालसा तेरी ओर है। यहूदा इस्करियोत के जीवन में यही हुआ। शैतान ने द्वार को खटखटाया, उसने शैतान को अवसर दिया और शैतान उसका आत्मिक जीवन को पतन कर दिया। जी हाँ, उसके मन में कहीं ना कहीं यीशु को अभी बदला लेना है, यीशु से बदला लेना है, ये विचार उसके अंदर चलने लगा। और सही अवसर, सही मौके का वो खोज में था। और इसी परिस्थिति में उसके पास एक ऑफर आया। उसे ये मौका दिया गया कि तुम अगर यीशु मसीह को पकड़वाते हो तो तुम्हें 30 चांदी के सिक्के मिलेगा। बस इस मौके का उसने फायदा उठाया, रोमी सैनिकों का साथ दिया, षड्यंत्र रचा और यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों के लिए उसने बेच दिया। पैसों के प्रति लालच और साथ ही साथ यीशु से वो अपने दिल से प्रेम नहीं करना, ये 2 उसके सबसे बड़ी कमियां या फिर वीक पॉइंट्स हम कह सकते हैं।
क्योंकि यदि वो दिल से यीशु मसीह से प्रेम करता था तो निश्चय वो यीशु मसीह की बातों का बुरा नहीं मानता, क्योंकि पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय में प्रेम के विषय में कहा जाता है कि प्रेम बुरा नहीं मानता, प्रेम झुंझलाता नहीं है। सो उसका वीक पॉइंट्स को ही शैतान उसका स्ट्रेंथ बना लिया है। जी हाँ, वीक पॉइंट्स हम सब में रहता है। हम सब किसी न किसी विषय में कमजोर रहते हैं, चाहे वो झूठ बोलने के विषय में, व्यभिचार के विषय में, बुरे विचारों के, बुरी कल्पनाओं के विषय में, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ, कोई भी शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका की घमंड, कहीं ना कहीं हम में वीक पॉइंट्स रहते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि उन कमजोरियों में हम किसका शरण ले रहे हैं। एब्सोल्युटली, यदि हम परमेश्वर का सहायता को उन कमजोरियों के समय में लेते हैं तो निश्चय परमेश्वर हमारी कमजोरियों में अपनी ताकत को हमें प्रदान करता है और हमें स्पिरिचुअल विक्ट्रीज देता है। हालेलुया, हमारा हार को हमारी जीत में वो बदल देता है। लेकिन वही कमजोरियों में यदि हम अपना बुद्धि का सहारा लेकर शैतान को यदि अवसर देते हैं तो धीरे धीरे शैतान हमारे आत्मिक जीवन को अंत कर देता है, और कई बार तो वो हमारे जीवन को ही अंत कर देता है, जिस प्रकार से उसने यहूदा इस्करियोत के साथ किया। क्योंकि यहूदा इस्करियोत जब यीशु मसीह को पकड़वाया तुरंत ही स्टार्टेड फीलिंग गिल्टी अबाउट इट, कि एक निर्दोष का लहू मैंने बहा दिया, एंड ही बिकेम जजमेंटल अबाउट हिमसेल्फ। वो अपने लिए खुद निर्णय लेने लगा और जाकर वो अपने आप को फांसी लगा लिया, ये बाइबल बताती है। यदि वो यीशु मसीह के पास जाता, अपनी कमजोरियों को लेकर परमेश्वर की उपस्थिति में यदि क्षमा मांगता तो शायद सिनेरियो कुछ और होता था। उसने संपूर्ण रीति से शैतान को अपने आप को सौंप दिया। उसने गलती किया, गिल्ट फील किया और अपने जीवन को वो खुद अंत कर दिया। जी हाँ, ये है शैतान का कुयुक्ति हमारे प्रति। यदि हमारे कमजोरियों में यदि हम शैतान को अपने जीवन को सौंप देते हैं, न केवल वो हमारे आत्मिक जीवन को पतन करता है, कई बार वो हमें भी अंत करने का षड्यंत्र रचता है। तो इसीलिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम हर पल वेरी कॉन्शियस एंड वेरी अलर्ट रहे हमारे आत्मिक जीवन के प्रति। हम अपने आत्मिक जीवन को परखते रहे, हमारी कमजोरियों को हम जांचते रहे और उन कमजोरियों के समय हम परमेश्वर का शरण ले। जिस प्रकार से पौलुस कहता है कि व्हेन आई एम वीक आई बिकम स्ट्रॉन्ग, क्योंकि पौलुस अपनी कमजोरियों में परमेश्वर को अपना सहारा मानता है। प्रेज द लॉर्ड। और जब परमेश्वर हमारी कमजोरियों में और जब वो हमें अपना ताकत प्रदान करता है तो निश्चय हम विजय को प्राप्त करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो इस घटना से हम यही सीखते हैं कि हमारी कमजोरियों में हम किसका शरण ले रहे हैं। यहूदा इस्करियोत अपना कमजोरियों में उसने शैतान को अवसर दिया और अपना जीवन और अपनी आत्मिक जीवन दोनों को उसने पतन कर दिया। लेकिन पौलुस अपनी कमजोरियों में परमेश्वर का शरण लिया और वही पौलुस अंत तक विश्वास योग्य बना रहा और निडरता के साथ ये कह पाया कि मैंने अच्छा कुश्ती लड़ा, आई हैव फॉट अ गुड फाइट, आई हैव फिनिश्ड माय रेस एंड आई हैव केप्ट माय फेथ। अगर हम यीशु मसीह को सच्चे दिल से उसके प्रेम को अनुभव करते हैं, उसको चख लेते हैं, तो हम बिल्कुल उससे पीछे नहीं हट सकते। हमारा दिल मानता ही नहीं है, क्योंकि बाइबल यही बताती है भजन संहिता में कि ओ टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। चक्कर देखो परमेश्वर कितना भला है। हम सच्चाई से यदि उसकी भलाई को अनुभव करते हैं तो हम पीछे बिल्कुल नहीं हट सकते हैं। जी हाँ, तो यदि हम प्रभु के पीछे चलते हैं तो अंत तक हम उसमें बने रहना है, नो मैटर वॉट। चाहे कितने भी तकलीफें, परसिक्यूशंस क्यों ना आ जाए, समस्याएं क्यों ना आ जाए, व्यतिरेकताएं क्यों ना आ जाए, परमेश्वर यदि हमें करेक्शन करने के लिए हमारे जीवन में परीक्षाओं को क्यों न डालें, हम अंत तक प्रभु में बने रहे। यीशु के पीछे चलते समय हम ध्यान दें कि हम यीशु की ओर देखते रहे और पीछे ना मुड़े। हालेलुया। इन अंत के दिनों में हम अपने विश्वास में मजबूत रहने के लिए बहुत ही आवश्यकता है। परमेश्वर आपका और मेरे विश्वास को दृढ़ बनाए, इतना मजबूत बनाए कि चाहे कुछ भी हो जाए हम पीछे ना हटें। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु के लिए एक विश्वास योग्य दास और दासी बनकर परमेश्वर के कार्य को हम करते रहे। एंड यदि आप में से ऐसा कोई है जो अब तक यीशु को नहीं जानते हैं, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर पर विश्वास करने से आप
अनंत जीवन और उद्धार को अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि ये अंत के दिन है। यीशु मसीह फिर से बहुत ही जल्दी आने वाला है, समय बहुत कम है। तो सोच समझकर प्रार्थना पूर्वक निर्णय ले, प्रभु का पीछा करें और अंत तक परमेश्वर में बने रहें। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा करने के लिए आपको मदद करे। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Until then, take care and shalom. Remember, believe in Jesus and be saved. Praise the Lord.